उमेश कुशवाहा को कैसे मनमोहन सिंह बना दिया गया है वो समझें। अगर ललन सिंह होते तो कौन कौन पार्टी का खुलासा कर देंगे। अगर सरकार अपनी मंशा स्पष्ट कर देती है कि इससे विफल शराबबंदी भी बिहार में हम चलाएंगे, मतलब इससे क्या साबित हो। लेकिन नीतीश कुमार इस रणनीति पर काम नहीं कर रहे हैं कि पार्टी को आगे बढ़ाना है, पार्टी गई। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है जहां बिहार की सियासत की पर्दे के पीछे की कहानी बताई जाती है। दरअसल गेम बड़ा है बिहार में जदयू के लिए। जनता दल यूनाइटेड और राजद के विलय की बात चल रही है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, राष्ट्रीय नेता मौजूद रहे और उसमें नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार ने आज फैसला ले लिया है कि राजद जदयू का विलय होगा कि नहीं होगा। विशेष डॉक्टर साहब बताएंगे। ये विलय तो लगभग तय है। जदयू पूरी तरीके से समाप्त होकर तो विलय नहीं करेगी, क्योंकि तब तो याद होगा आपको शरद यादव वाला हाल हो जाएगा। शरद यादव ने पार्टी बनाई, पार्टी एक्टिव नहीं चला पाए, कुछ तो स्वास्थ्य कारणों से, कुछ तो बिहार में स्पेस भी नहीं था जी। जदयू वो स्पेस ऑलरेडी ले चुकी थी। मतलब एक ही जाति के दो नेता नहीं हो सकते, यही तो हाँ, स्पेस नहीं हो सकता है। अब तेजस्वी है तो पप्पू यादव को स्ट्रगल करना पड़ता है। निषाद समाज के कोई नेता जल्दी सामने नहीं खड़े होंगे। मुकेश सहनी के जो कुछ खड़ा होगा वोट कटवे कहलाएगा। कहीं ना कहीं आज एक बड़ा फैसला नीतीश कुमार ने पुनः लिया। आज नहीं लिया तो कुछ दिन पहले, लेकिन पटना के पूरे जितना भी चौहद्दी है सब जगह पोस्टर चिपका के आप देख रहे होंगे उस खबर को कि ललन सिंह की ताजपोशी हुई है। जैसे नीतीश कुमार हैं, इसी पद पे रहते हैं, इसी पद से इस्तीफा देते हैं, इसी पद पे वापस आते हैं, पूरा गुलदस्ता फूल सबसे लेते हैं, कभी इससे कभी उससे। हर 2 साल पर मैंने एक ही महिला को तलाक देके उसी महिला से फिर ब्याह करना, यही ना है। और उसके लिए हर बार रिसेप्शन देना, फिर मांग भराई करना, फिर तिलक करना, वो सारा प्रयोजन करते हैं उसी के लिए। इसमें पैसा कैसे खर्चा होता है तो हम बोलवे नहीं करेंगे, तो फिर मारा मारी हो जाएगा। बिहार की जनता गरीब है। बिहार में विकास की संभावनाएं तलाश करने की आवश्यकता है जी। पूर्व में भी जो सरकार बनी थी भाजपा और नीतीश कुमार के मिलके, उसमें भी कई मंत्रियों ने आरोप लगाया कि हम अच्छा काम करना चाहते हैं, अवसर नहीं करने दे रहे हैं। आज भी यही परिस्थिति है जी। अच्छा काम करना चाहते हैं, अवसर करने नहीं दे रहे हैं। अवसर माने नीतीश कुमार जी, जिनको नीतीश कुमार ने बिठाया है वहाँ पर। अब फैसला नीतीश कुमार जब भी कोई करते हैं तो हमेशा उनका एक तरीका है कि वो कंधे पे किसी और रख के बंदूक चलाते हैं। पूर्व में भी लिया, आरसीपी सिंह पूरे बिहार में बदनाम रहे आरसीपी टैक्स के नाम पर जी। आज जब अलग हो गए तो कितना टैक्स पहुंचता होगा उनके घर पे? 1 रुपया नहीं। तो फिर वो टैक्स कहाँ पहुंचता था? ये तो साबित हो गया। ये तो भाजपा के लोग कह ही रहे हैं कि आरसीपी सिंह डमी थे। और इधर कह ही रहे हैं, भाजपा के एक प्रवक्ता ने कहा कि बालू के पैसा से राजद चलता है और दारू के पैसा से जदयू चलता है। तो गलत क्या बोल रहे हैं? अगर सरकार अपनी मंशा स्पष्ट कर देती है कि इससे विफल शराबबंदी भी बिहार में हम चलाएंगे, मतलब इससे क्या साबित होता है? फायदा है। फायदा कहीं ना कहीं हो रहा है, जगह पर जा रहा है जहाँ जाना चाहिए। बाकी बिहार का नहीं पता, लेकिन वहाँ जा रहा है जहाँ जाना चाहिए। वैसे भी जिस तेवर में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं, खासतौर पे मीडिया संस्थानों को लेकर जो भाषा का प्रयोग करते हैं, अगले दिन हालांकि बुला के मैनेज करते हैं जी बंद कमरा में, लेकिन सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करके एहसास कराते हैं कि मेरे पास भी ताकत है, बिहार में भी सुपर सीएम हम ही हैं जी। तो खैर 10 गो जो आपके सैलरीड लोग होंगे उनको आप डरा सकते हैं जी। जो पूरी तरीके से स्वतंत्र है हमारे जैसे, जो सरकार जब जिसकी बनी तब उसके खिलाफ बोलते रहे हैं और बेधड़क बोले हैं, इसके चलते लातू जूता खाने का नौबत आया, लेकिन बच गया आदमी जी। प्रतिष्ठा का बच गया है, लेकिन जो इसका कोई गारंटी नहीं लेंगे कि आगे भी बच ही जाएगा। अब लालने जी हैं, इतना कुछ हम बोलते हैं उनके खिलाफ, कहीं धर के 2-4 थाप दे सकते हैं जी। तो बड़ी बात थोड़ी है। जब हमसे बड़े बड़े चैनलों को 2-4 थाप दे देते हैं बुला के संपादक को, तो हमको आपका क्या इज्जत है? लेकिन एक बात जान लीजिए, राजनीति जो बिहार में हो रही है, खासतौर पे नीतीश कुमार जिस धरने पे जा रहे हैं, मैं उनकी पार्टी का नेता नहीं हूँ, मेरी जदयू नहीं है जी कि मैं उससे बुरा मान जाऊँ। लेकिन जो लोग बुरा मान के वहाँ मंच पर बैठे हुए फूफा की तरह जी, कि शादी होने के बाद हम बताई थी, मुंह फुला के बैठे, अभी नहीं, शादी हो जाए तो उसके बाद बताते हैं, तो वो लोग समझे ना। आज उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति क्या है पार्टी में, वो समझे। उमेश कुशवाहा को कैसे मनमोहन सिंह बना दिया गया है वो समझे जी। और नीतीश कुमार जिस तरीके के राजनीतिक फैसले ले रहे हैं,
इनका दूरगामी प्रभाव क्या जदयू पर पड़ेगा, अब बताइए मुझे, दर्शक बताएं मुझे। निश्चित तौर पर एक पार्टी जो लघु समीकरण की पार्टी थी जी, जिस पार्टी को बिहार में बोया गया, खड़ा किया गया, आज एक मजबूत स्थिति में लाया गया, उसे नीतीश कुमार ने अपने कृत्यों से ऐसी जगह ला खड़ा कर दिया है कि अब इस पार्टी को दोबारा 50 विधायक तक पहुंचने में मैं यहीं खड़ा हूं। और शर्त लगा लीजिए मुझसे, आज हो जाए चुनाव, कल हो जाए चुनाव, 25 में हो चुनाव, नमन मिश्रा यहीं रहेगा और मैं देखूंगा कि कैसे 50 का आंकड़ा पार करके नीतीश कुमार को दिखाते हैं जी। भाजपा के साथ लड़े, तेजस्वी के साथ लड़े या चंद्रमा से बुलाएं अपने लिए गठबंधन करने वाले व्यक्ति को जी, इनका 50 अब नहीं होगा। और आखिरी चुनाव इनका ये बीत गया जी। ये जो अपने मुंह से बात जो इन्होंने कह दी कि मेरा आखिरी चुनाव है, आप लिख कर लीजिए इनका आखिरी चुनाव था। ये सोचते होंगे कि ये जनता के सामने बोल के इमोशनल बना के आप फिर पलट जाएंगे। जनता से नहीं पलटा जाता है, भाजपा से पलट सकते हैं, तेजस्वी से पलट सकते हैं, जनता से नहीं पलटिएगा। जनता पलट देती है और आप पलटा चुके हैं इस चुनाव में। अब आपने क्या किया, जदयू को खड़ा किया, खून से सिंचवा के, पसीना सिंचवा के, लौक से, कुछ से, सब से, और आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया केवल अपनी ईगो को मसाज करने के लिए जी। और केवल ललन सिंह को रोकने के लिए कि फिर मत भाग जाए, भाग जाएंगे तो बहुत कुछ खिलाफ बोलेंगे। आरसीपी तो है नहीं ना कि चुप रह जाएंगे, भीतरिया बात सब नहीं बोलेंगे, ये तो बोल देते हैं। आरसीपी सिंह निकले, आरसीपी सिंह ने कितना गलत बोला नीतीश कुमार के बारे में, नहीं बोला, केवल एक बात छुपा के बोली कि बस भूजा पार्टी चलता है। अगर ललन सिंह होते तो कौन कौन पार्टी का खुलासा कर देंगे, जितना पार्टियां चलते हैं सुबह शाम तक सबका खुलासा कर देंगे, एक एक पार्टी का वो तो वीडियो वायरल कर दे जी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार, यही आदमी ने कहा था ना कि पेट में दांत है इनके। पेट में दांत किसको कहा जाता है, जरा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा डिक्शनरी में, हम समझाएंगे नहीं, क्योंकि हम समझाएंगे ना तो बड़ा खराब लगेगा सुनने में। लोग कहेगा कि मैंने आप ही ने बोला उनको, हम आपकी बात को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन बुरा दोनों को लग जाएगा। कहला पर लग जाए धक से, हम इसलिए ना कहूँ, लेकिन वो जो जरूरी है वो मैं कहूँगा। गेम बहुत बड़ा चल रहा है जी, पर्दे के पीछे बहुत बड़ा गेम चल रहा है। सामने दिख रहा है कि नीतीश कुमार ललन सिंह को तो वही थे ही तो उनको फिर से बना दिया, लेकिन नीतीश कुमार इस रणनीति पर काम नहीं कर रहे हैं कि पार्टी को आगे बढ़ाना है। पार्टी गई, ये नीतीश को भी एहसास है। हर ऐसा कौन सा जिला है, मैं चैलेंज करता हूं जदयू के लोगों को, जिनको बुरा लग रहा हो मेरी बात का, मैं चैलेंज करता हूं, आप जाइए कार्यालय में, मैं कार्यालय नहीं गया हूं आपके, और आप प्रूव कर दीजिए कि किस जिला से आपका विकेट नहीं गिरा इस महीने जी। कौन से जिले हैं जो खुश हैं संगठन के चुनाव से, मुझे बताइए। यही ललन सिंह के जगह पर उपेंद्र कुशवाहा का अगर आज ताजपोशी होता तो आप मुझे बताइए कि पटना के किस कोई दीवार बचता क्या पोस्टर तो इसमें यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार के भरोसेमंद और ललन सिंह को छोड़ के कोई नहीं हो, इसलिए कि नीतीश एक कुर्सी दो पद नहीं रख सकते हैं, तो फिर एक रख सकते हैं स्टेपनी, हम जो बोलेंगे वही करना है। जब आगे मैंने एक तरह से पदवा वही हो गया, नहीं हाँ, मेरा ही रहेगा, वही बात हो गया, ज़्यादा इन्होंने करेगा तो हटा देंगे, फिर जो होगा उसको बनाएंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा नहीं मानते उनका बात, उपेंद्र कुशवाहा निश्चित तौर पर नहीं मानते। उपेंद्र कुशवाहा संगठन नहीं माने तो हटा दी। संगठन को चलाने का तरीका उपेंद्र कुशवाहा का बिल्कुल अलग है, वो ललन सिंह जैसा नहीं है जी। ललन सिंह समावेश की बात नहीं करते हैं, वो मछली के कांटे की तरह लोगों को बाहर कर रहे हैं, और उसकी वजह से नाराजगी दिख रही है अलग अलग जिलों में, और उन जिलों की नाराजगी को दबाने के लिए अपना एक वहाँ पे किंग पिन स्थापित कर दे रहे हैं जी। तो ऐसे जदयू का संगठन नहीं चलेगा। कल नहीं तो परसों जिस दिन होगा, आरसीपी की पार्टी बनते ही भाजपा 2 जगहों चुनाव जीतकर एहसास कर चुकी है कि हम बिहार में सरकार बना सकते हैं, ये भगदड़ मचना तय है। और नीतीश कुमार को इस बात का एहसास है कि अब इससे ज़्यादा विधायक नहीं आएंगे कभी। उन्होंने ये भी फॉर्मूला ट्राई करके देख लिया, अंतिम जो विकल्प था कि अपने दम से नहीं हो रहा है तो उधार लेके जीत के देखते हैं। उन्होंने लालू और तेजस्वी के वोट बैंक उधार लेने की कोशिश की। तो मैं तो बार बार कह रहा हूँ, यादव बेवकूफ़ नहीं है, अपना रहेगा तभी ना यादव, हाँ अपना पहचानने आता है यादवों को। और आप लोकसभा में देख लीजिएगा, मैं तो लोकसभा का इंतजार कर रहा हूँ, अच्छे से दिखेगा कि बिहार में कैसा प्रदर्शन होता है भाजपा का। भाजपा 15 वाली भाजपा नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और निश्चित तौर पर ललन सिंह को पुनः स्थापित करके अपने पार्टी के ऊपर तो ताला लटका ही दिया है नीतीश कुमार ने। एक और बड़ा काम साथ साथ कर दिया है, उन्होंने ये तय कर दिया है तेजस्वी के सामने कि देखिए अब मेरी पार्टी में जो कुछ है वो केवल आप हैं, ललन सिंह हैं, आप दोनों मिलकर तय कीजिए। एक
दो पार्टियों का जो समूह है उसको एक कर दीजिए। भाजपा के प्लान को भी नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि भाजपा मायावती की तरह इनको साइड करना चाहती है। मायावती जब गेम से हट जाएंगी तो अखिलेश का भी बल्ले बल्ले है और भाजपा का भी बल्ले बल्ले। उसी तरीके से नीतीश कुमार को साइड करके तेजस्वी और भाजपा जो कि लड़ाई सीधी लड़ाई लड़ना चाहते हैं भाजपा, वो नीतीश भी समझ गए हैं और इसलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि इनकी पार्टी का विलय हो जाए, राजद के साथ हो जाए और एक बड़ा पद वहां भी सिक्योर कर लिया जाए। ललन सिंह को हम अध्यक्ष बनाएंगे तभी ना अगला बनाएगा जी, हम बनाएंगे तब ना अगला बनाएगा। ये कहीं ना कहीं उन्होंने एक मोरल जो कहा सकता है गेम खेल दिया है। तो कहीं ना कहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बने हैं, लेकिन जदयू राजद के विलय को लेकर भी जो चर्चा है उस चर्चा पर अब थोड़े दिनों के लिए तो विराम लगेगा, लेकिन आने वाले दिनों में जब लालू प्रसाद यादव लौटेंगे सिंगापुर से, उसके बाद इस पर फिर से बातचीत शुरू होगी, फिर से मसौदा तैयार होगा और 24 के पहले नीतीश कुमार एक बार फिर से कोई बड़ा गेम करने की तैयारी में है, खासतौर पे तेजस्वी के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681